बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजिल बाय शराज खान के नए लेक्चर में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन समझ ली थी। मैंने कहा था अगली जो वीडियो हमारी होगी हम उसमें अकाउंटिंग साइकिल के तमाम स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्या होते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप था ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, वो हम कर चुके हैं। यानी अकाउंटेंट पहले ट्रांजैक्शन को जज करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है जर्नल, यानी जर्नल के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो आइए देखते हैं जर्नल क्या होता है। सेकंड स्टेप, वैसे तो पहला ही स्टेप इसको माना जाता है क्योंकि बाकायदा रिकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है। ट्रांजैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करने का सिलसिला यहां से शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं जर्नल किसको कहा जाता है। The term journal is originated from the French word jour means a day. Journal therefore contains daily record of transaction. जर्नल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का लफ्ज जॉर से निकला है जिसका मतलब होता है अ डे। क्योंकि हम जर्नल के अंदर अपनी डेली रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस को डेट के सीक्वेंस से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कि भाई आज ये चीज़ खरीदी, आज ये चीज़ बेची, आज इसको पेमेंट कर दी, आज यहाँ हमने नई चीज़ का इजाफा कर लिया, आज हमने फलां चीज़ रिपेयर करवाई, वट जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको जर्नल कहा जाता है। तमाम रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। जर्नल इज अ फर्स्ट एंड प्राइमरी बुक, ये एक पहली और प्राइमरी बुक होती है, यहां से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ईच रिकॉर्ड ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। याद रखिएगा जो भी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अब लिखेंगे, वो हमारी एक एंट्री कहलाएगी। एक एंट्री पास करना, एक एंट्री लिखना, एक एंट्री को रिकॉर्ड करना कहलाएगा। एन एंट्री इज पास्ड इन जर्नल आफ्टर एनालाइजिंग, आपको पता है ये बात। इट कंटेन्स डे टू डे रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखिएगा जर्नल के अंदर जो भी हम रिकॉर्ड लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट के सीक्वेंस के हिसाब से, पहली तारीख, दूसरी तारीख, फिर 3 को संडे आ गया, 5 तारीख, 4 तारीख, यानी डे के सीक्वेंस के हिसाब से हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जर्नल के अंदर तमाम ट्रांजैक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन, तशरीह के साथ लिखी जाती हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड एंट्री, ये कंपाउंड एंट्री भी रखता है अपने अंदर, यानी हम उसमें कंपाउंड एंट्री भी लिखेंगे। और कंपाउंड एंट्री आपको पता है 2 से ज्यादा अकाउंट्स, वो कंपाउंड एंट्री हमारी कहलाती है। आइए मजीद देखते हैं जर्नल को। जर्नल 2 कैटेगरीज का होता है। जर्नल की 2 बेसिकली टाइप्स होती हैं, एक जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशल जर्नल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि जनरल जर्नल हमारा टॉपिक है, जर्नल का टॉपिक है, उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं। देखिए ये 7 किस्म के हमारे पास बेसिकली स्पेशल जर्नल्स कहलाते हैं, जो स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी जब हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेते हैं तो रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पे परचेज जर्नल, भाई हमने क्या क्या सामान परचेज करा, मर्चेंडाइज क्या क्या खरीदी, वो परचेज जर्नल में लिखेंगे। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, अगर कोई मर्चेंडाइज आपने खरीदी और वो डिफेक्टिव या सब स्टैंडर्ड निकली तो वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के अंदर लिखा जाएगा। उसके अलावा सेल्स जर्नल, जो हमारी सेल्स हुई वो हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसका अमाउंट, उसका रिकॉर्ड, सारा चीजें इस तरीके से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। उसके बाद कैश बुक, यानी इस कैश बुक एक स्पेशल एक ऐसा जर्नल होता है जिसमें तमाम कैश को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी हर वो कैश जो हमारे पास आया और हमारे पास से गया। यानी हमने कोई सामान बेचा तो कैश आया होगा, हमने कोई सामान खरीदा तो कैश गया होगा। ये तमाम रिकॉर्ड हम अपनी कैश बुक के अंदर लिखते हैं, यानी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो हम अपनी कैश बुक के अंदर लिखते हैं। पेटी कैश बुक, हम अपनी बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे जो हमारी डेली बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं वो हम पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। माइनर से खर्चे, सैकड़ों के हिसाब से जो होते हैं, 100, 150, 200 के खर्चे कुछ भी होते हैं, वो हम पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ अहले इल्म का मानना यह है कि जनरल जर्नल खुद भी एक स्पेशल बुक ही होती है। इसलिए वो स्पेशल बुक होती है क्योंकि जनरल यानी हर खास व आम, हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन हम जनरल जर्नल के अंदर लिखते हैं। भाई देखिए ना, परचेज जर्नल के अंदर तो हम वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो हमारी परचेज की होगी, सेल्स में वो लिखेंगे जो सेल्स की होगी। अब मिसाल के तौर पे हमने कोई एसेट परचेज करा, मशीन परचेज, मशीनरी फॉर ऑफिस यूज, हमने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए एक मशीन परचेज करी, तो इस ट्रांजैक्शन को भी तो हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल के अंदर। वो ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल के अंदर लिखी जाती हैं। तो आज ये जनरल जर्नल को अब हम तफसील से समझते हैं।
इट इज एन ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जर्नल। ये बहुत आसान और एक सादा टाइप का जर्नल होता है। इट कंटेन्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म नॉट बिलोंगिंग टू अदर स्पेशल जर्नल और वेयर नो स्पेशल जर्नल एग्जिस्ट। मैंने आपको समझा दी ये बात। इसमें डे टू डे रिकॉर्ड लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। सबसे पहले पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, डेट की सीक्वेंस से रिकॉर्ड इंटर करते हैं इसमें। वो जब हम इसके अगले वीडियो में हम न्यूमेरिक्स पढ़ेंगे तो बाकायदा रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, जर्नलाइजिंग जिसको कहते हैं। इट हैज 5 कॉलम्स, इसके 5 कॉलम्स होते हैं। टू रिकॉर्ड एंट्रीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जनरल जर्नल के अंदर यानी जनरल जर्नल के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, लिखता है अकाउंटेंट लिखेगा, उस अमल को कहा जाता है जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग भी हम उसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जनरल जर्नल जो होता है ये किस शक्ल का होता है, दिखता कैसा है और इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां की जाती है, उसके कॉलम्स 5 कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए ये उसका मैंने एक सैंपल बना दिया। अब आप इस सैंपल को देख के समझिए। इसमें 5 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम हमारा डेट का कॉलम, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन का कॉलम, तीसरा कॉलम है LFG लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है हमारा डेबिट और 5वां कॉलम होता है हमारा क्रेडिट। जनरल जर्नल के अंदर बेसिकली ये 5 कॉलम्स हमारे बनते हैं। इन 5 कॉलम्स के अंदर अकाउंटेंट अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, यानी अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, लिखता है। पहला कॉलम जो है वो डेट, उसमें तारीखें लिखी जाती हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, वजाहत, इसको पर्टिकुलर्स भी कहते हैं। यहां पर बेसिकली हमारे अकाउंट्स लिखे जाएंगे, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, वो यहां पर सारा डिस्क्रिप्शन में आएगा। देखिए तीसरी लाइन में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है नरेशन में आएगी उसकी वजाहत, यानी जो भी एंट्री आप पास करेंगे उसके बारे में उसकी डिटेल एक लाइन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वजाहत आपको नीचे देनी पड़ेगी। तीसरा कॉलम हमारा आ गया लेजर फोलियो। ये बेसिकली पेज नंबर लिखे जाएंगे। यहां पर किस चीज के पेज नंबर लिखे जाएंगे, ये जो ट्रांजैक्शन आप जर्नल के अंदर लिख रहे हैं, जनरल जर्नल के अंदर लिख रहे हैं, यही लेजर में पोस्ट होगी। तो जब लेजर में पोस्ट होगी तो उस लेजर का पेज नंबर यहां पर बेसिकली लिखा जाता है। उसके बाद डेबिट, यानी कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और फिर उसके बाद क्रेडिट, जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा होगा, क्रेडिट सेक्शन में आप उसका अमाउंट लिख देंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरीके से जर्नल बनता है, जर्नल होता क्या है, जर्नल दिखने में कैसा होता है, अकाउंटेंट किस तरह उसकी ट्रांजैक्शंस को पास करता है। आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में हम बाकायदा इसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, यानी जर्नलाइजिंग सीखेंगे कि किस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट इसमें रिकॉर्ड करता है, लिखता है। और ये न्यूमेरिक आपके एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।